हेलो बच्चों, वेलकम टू कॉमर्स स्कोप। आज भी हम अकाउंटिंग इक्वेशंस के ऊपर डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर वीडियो अपलोडेड है। नए व्यूअर्स मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अकाउंटिंग इक्वेशंस के ऊपर डिस्कशन। तो अकाउंटिंग इक्वेशन में पिछली क्लास में हमने दो ट्रांजैक्शंस को पढ़ा था। आज हम जो है तीसरे ट्रांजैक्शन को पढ़ने जा रहे हैं। तो तीसरा ट्रांजैक्शन है वो है राम परचेज गुड्स फॉर कैश ₹20,000। ठीक है, इससे पहले दो आपने ट्रांजैक्शन पर डिस्कस किए थे। पहला था राम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹75,000 और दूसरा था राम परचेज गुड्स फॉर ₹5,000। ये पढ़ रखे थे आपने। फॉर कैश ₹5,000 इतना पढ़ रखा था। अब आगे डिस्कस कर रहे हैं राम परचेज गुड्स फॉर कैश ₹20,000। तो अकाउंटिंग इक्वेशन जो हमने पढ़ रखी है वो पढ़ रखी है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये पढ़ रखी है, ठीक है, जिसमें से एसेट्स में आप कैश और फर्नीचर परचेज किया था ना, ठीक है, इतना आपने परचेज किया था। अब क्या परचेज कर रहे हो? गुड्स परचेज कर रहे हो, तो गुड्स भी आपकी एसेट्स होती हैं। ये गुड्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज और कैपिटल, वो एज इट इज। अभी तक कोई लायबिलिटीज अराइज नहीं हुई है तो कुछ भी नहीं शो करेंगे। तो कैश आपने जो ओल्ड इक्वेशन में देख रखा था वो 75,000 था, ठीक है। फर्नीचर कितने का खरीदा था? 5,000 का खरीदा था, ठीक है। सॉरी, 70,000 का कैश था, 70,000 का कैश था। 5,000 का जो है फर्नीचर खरीदा था और गुड्स का भी हम करने जा रहे हैं। फिर जो लायबिलिटीज थी वो 0 थी आपकी और कैपिटल आपकी 75,000 थी। ये पिछली इक्वेशन थी। अब हम डिस्कस जो करने जा रहे हैं वो 20,000 गुड्स जो कैश में परचेज किया है उसका डिस्कशन करने जा रहे हैं। ये पिछली वीडियो में यहाँ तक पूरा दिखा रखा है। तो नए व्यूवर्स जो भी हैं वो पिछली वीडियो को जाकर देख लें, फिर इसके बाद जो है आगे का उनको तीसरा ट्रांजैक्शन अच्छे से और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो कैश कितना था? 70,000, फर्नीचर 5,000 और कैपिटल थी 75,000। इतना पिछला इक्वेशन थी। अब जैसे ही गुड्स खरीद ली कैश में तो गुड्स आपके पास आ गई, यानी गुड्स बढ़ गई, गुड्स एसेट्स होती हैं, ठीक है। और कैश में पेमेंट किया तो कैश आपके पास से चला गया, तो यहाँ पे जो 20,000 है वो माइनस हो जाएगा कैश में से, और फर्नीचर पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ है, वो 0 ही रहेगा। और गुड्स आपकी कितने की बढ़ गई? 20,000 की, ठीक है। इक्वल टू लायबिलिटीज आपकी वही 0 ही रहेंगी और कैपिटल में भी कोई चेंज नहीं हुआ, वो भी 0 ही रहेगा। अब हम इससे नई इक्वेशन निकाल के आते हैं। जो नई इक्वेशन निकल के आ रही है वो होगा ये 50,000 हो जाएगा, 5,000, ये 20,000 रहेगा, ये 0 और ये कितना रहेगा? 75,000। अच्छा, हमने कल क्या बताया था कि एसेट्स हमेशा बराबर रहेंगी लायबिलिटीज और कैपिटल की, मतलब एसेट्स और लायबिलिटीज और कैपिटल का बैलेंस हमेशा क्या रहेगा? बराबर रहेगा, ठीक है। यही हमने पढ़ रखा था। अब हम इसको देख लेते हैं। तो 50 और 20 70, 70 5 75, बैलेंस बराबर है। मतलब चाहे कोई भी ट्रांजैक्शन हो जाएगा उसका इफेक्ट यही आएगा कि हमेशा इक्वेशन आपकी बराबर रहेगी। अब ये चेक भी करते जाना कि हाँ बराबर है कि नहीं है, ठीक है। ये राम परचेज गुड्स तक आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब हम चौथा ट्रांजैक्शन जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर 16,000 का आपने जो है क्या किया? गुड्स उधार पे खरीदा। अब सुनो,
हमने क्या बताया, ये जो ओल्ड इक्वेशन है वो नया ट्रांजैक्शन जैसे ही आ जाता है, ये नया ट्रांजैक्शन है, ठीक है, ये नया ट्रांजैक्शन है। राम परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर ₹16,000। तो अभी जो आपने ओल्ड इक्वेशन देखी है 50,000, एक सेकेंड, आपको सही से दिख रहा है, 50,000, 5,000, 20,000, 75,000, ये ओल्ड इक्वेशन है। अब ये पहले न्यू इक्वेशन थी, लेकिन अब क्या हो जाएगी, ओल्ड इक्वेशन जैसे ही ट्रांजेक्शन 4 आ गया। तो हम ट्रांजेक्शन 4 में फिर से लिखेंगे एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये आई बात समझ में, इतना लिखेंगे। इसमें क्या क्या था, कैश था, ठीक है, और क्या था, फर्नीचर था, और आपकी क्या थी, गुड्स थी। इतना आपने पढ़ रखा था, इतना अभी तक एसेट्स आ गई थी आपके पास, ठीक है, जिसमें से कैश आपके पास कितना था, 50,000 था, और फर्नीचर कितने का था, 5,000 का फर्नीचर था, और गुड्स कितनी थी अभी तक, 20,000 की थी। ये ओल्ड इक्वेशन में आपने सब पढ़ रखा है, ठीक है। अब जब उधार पे आपने खरीदा तो अब क्या बढ़ गए, क्रेडिटर्स बढ़ गए। क्या बढ़ गए, क्रेडिटर्स। जिनसे उधार पे सामान खरीदते हो तो क्रेडिटर्स बढ़ जाते हैं, तो आपके ये क्या हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, ठीक है। और तो यहाँ पे लायबिलिटीज में आप क्रेडिटर्स को भी शो करोगे। तो जैसे ही 20,000 की गुड्स यहाँ पे खरीदी, यहाँ पे अब उधार की खरीद रहे हो ना, तो आपकी लायबिलिटीज तो यहाँ पे क्रेडिटर्स को भी शो करोगे, ठीक है। तो पिछली इक्वेशन में 50, 5 और 20 ये था, और यहाँ पे कोई लायबिलिटी थी नहीं पहले, तो ये 0 ही था, ठीक है। और जो कैपिटल थी आपकी वो कितनी थी, 75,000 थी। इतना समझ में आया, ठीक है। अब जैसे ही आपने 16,000 की गुड्स परचेज करी तो गुड्स बढ़ गई, तो सबसे पहले इसमें तो ऐड कर दो 16,000, ठीक है। और किस पे खरीदी, उधार पे खरीदी। जब उधार पे खरीदोगे तो आपकी लायबिलिटीज क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी, ठीक है। तो आपकी लायबिलिटी बढ़ गई, तो मतलब कि ये हो गई 16,000 लायबिलिटी, ये अराइज हो गई, ये कैपिटल वही रही, तो सॉरी कैपिटल में कोई वो नहीं हुआ, तो अभी 0 रहेगा ये। अब इसका ये अगर हम फाइनल इसका निकाले रिजल्ट, तो क्या निकल के आता है, कैश आपके पास 50,000 रह गया, 5,000 आपके पास फर्नीचर हो गया, और ये आपके पास एसेट्स कितने की हो गई, 36, सॉरी गुड्स कितने की हो गई, 36,000 की, ठीक है। और ये आपका 16,000 के क्रेडिटर्स हो गए, और ये 75,000 की कैपिटल हो गई। आई बात समझ में। अब ये यहाँ पे न्यू इक्वेशन आई, ठीक है। अब जैसे ही अगला ट्रांजेक्शन आएगा, ट्रांजेक्शन 5, तो ये न्यू इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ओल्ड इक्वेशन में। तो 50, 5, 36, 16 और ये 75, इस तरीके का आपका ट्रीटमेंट रहेगा, ठीक है। अब इसको फिर से टोटल कर लो, 50, 5, 55, 55 और ये 36,000, 55 और आपका 36,000 हो जाएगा, 6, 5, 11, 5, 3, 8 और 1, 9, 91,000 आएगा। और इसमें भी हम देख लेते हैं, तो 75 प्लस 16 करेंगे तो भी 91 आएगा, ठीक है। यानी कि इक्वेशन हमेशा क्या रहेगी, बैलेंस रहेगी, बराबर रहेगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं, ट्रांजेक्शन 5। अब ट्रांजेक्शन 5 आएगा, तो वैसे ही ओल्ड इक्वेशन किस में चेंज हो, जो न्यू इक्वेशन है वो ओल्ड इक्वेशन में चेंज हो जाएगी। तो अब हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। इसको जब हम डिस्कस करते हैं तो देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, एसेट्स फिर से हम लिखते हैं इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ठीक है। ये अच्छा, यहाँ पे कैश, ठीक है, फर्नीचर और गुड्स, ठीक है। और यहाँ पे लायबिलिटीज में आपके क्या थे, क्रेडिटर्स थे पिछली दफा,
ठीक है। अब कैश कितना था? 50,000, फर्नीचर था 5,000 का, गुड्स थी आपकी 36,000 की, ठीक है। अब ये कितना हो गया? गुड्स 36,000 की हो गई। अब ये क्रेडिटर्स आपके कितने थे? 16,000 के थे, और कैपिटल कितनी थी? 75,000। इतना क्लियर हुआ? अब जैसे ही फिफ्थ ट्रांजेक्शन आता है, फिफ्थ ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है? गुड्स कॉस्टिंग 12,000 सोल्ड ऑन क्रेडिट फॉर ₹15,000, ठीक है। 12,000 की गुड्स आपने कितने में बेची? 15,000 में। मतलब फायदा हुआ कितने का? 3,000 रुपए का फायदा हुआ। 12,000 की चीज जब आप 15,000 में बेचोगे तो 15,000 रुपए आपके पास जाएंगे और आएंगे, और 12,000 की गुड्स आपके पास से चली जाएंगी, यही होगा, ठीक है। और साथ ही साथ 12 का सामान आपने 15 में बेच रहे हो तो 3,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। 12,000 का सामान 15,000 में बेच रहे हो तो 3,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। अच्छा, उधार पे जब सामान बेचते हो तो क्या जनरेट होते हैं? डेटर्स जनरेट होते हैं, और डेटर्स भी क्या होते हैं? एसेट्स का पार्ट होते हैं। तो एसेट्स ही होते हैं, सॉरी, एसेट्स का पार्ट नहीं, एसेट्स होते हैं डेटर्स। आई बात समझ में? तो यहाँ पे एक और हम एडिशन अप कर देंगे डेटर्स का, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले इस ट्रांजेक्शन की बात करते हैं 12 और 15 की, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको। अच्छा, क्रेडिट पे है, कैश में नहीं है, तो कैश में कुछ भी नहीं होगा। तो या तो आप कुछ भी मत दिखाओ या जीरो भी लिख सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो। फर्नीचर में भी कुछ भी नहीं होगा तो जीरो कर दो, ठीक है। अब गुड्स आपके पास से कितनी चली जाएंगी? बताओ, कितनी गुड्स चली जाएंगी आपके पास से? 12,000 की गुड्स चली जाएंगी। तो जो भी चीज माइनस में थी उसको ब्रैकेट में हम दिखाते थे। 12,000 की गुड्स आपके पास से चली गई, कम हो गई चीज तो वो माइनस हो जाएगी, तो माइनस की फिगर को आप ब्रैकेट में शो करोगे। डेटर्स आपके पास कितने के बढ़ गए? 15,000 के, ठीक है। और 3,000 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। 3,000 का जो प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट से कैपिटल क्या होती है? बढ़ती है। तो 3,000 का प्रॉफिट आप यहां शो करोगे, किसमें? कैपिटल में ऐड करोगे। प्रॉफिट से कैपिटल क्या होती है? बढ़ती है, ठीक है। तो अब हम, और इसको भी क्रेडिटर्स को आप जीरो दिखा सकते हो या कुछ भी नहीं लिखो। जब उस ट्रांजेक्शन से रिलेटेड कुछ हो ही नहीं रहा है तो आप या तो जीरो भी दिखा सकते हो या आप कुछ भी ना दिखाओ, कोई इतना कोई वो नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम देख लेते हैं इसको। फाइनली अगर हम इसको, इसका न्यू इक्वेशन जो फाइंड करेंगे वो क्या फाइंड करते हैं? ये 50,000 कैश रहेगा, फर्नीचर वही 5,000 का रहेगा, ठीक है। अब गुड्स आपके पास कितनी हो गई? 36 में से 12 माइनस कर दोगे तो आ जाएगा 6 में से 4 गए, 6 में से 2 गए, 4 बचा, 3 में से 24, ठीक है। 24,000 की ये गुड्स बचेंगी आपके पास, 15,000 के डेटर्स हो जाएंगे, 16,000 के आपके पास क्रेडिटर्स रहेंगे, और आपके पास जो 78,000 का आपके पास प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? ठीक, ये ट्रांजेक्शन 5 तक समझ में आया? अच्छे से समझ में आया? कोई भी दिक्कत? अगर कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं कि कोई भी अगर दिक्कत होगी तो वो मैं जो है आपको उसके ऊपर सोल्यूशन भी दूंगी, ठीक है। तो गुड्स 12,000 की थी, 15,000 का, ये 3,000 की फिगर आपको समझ में आ गई। अगर नहीं आई तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है ट्रांजेक्शन 6, ठीक है। ये लास्ट ट्रांजेक्शन है। अब लास्ट ट्रांजेक्शन की हम बात करते हैं। तो जो ये पुराना ट्रांजेक्शन जो हमने यहाँ पे लिखा था 50, 5, 24, 15, ठीक है, कैश, फर्नीचर, गुड्स, डेटर्स, और ये 16, 78, ठीक है। तो ये ओल्ड इक्वेशन किस में चेंज हो, ये न्यू इक्वेशन किस में चेंज हो जाएगी? ट्रांजेक्शन 6 के आते ही ओल्ड में चेंज हो जाएगी, ठीक है। ट्रांजेक्शन 6 क्या कह रहा है? पेड ₹1,000 फॉर रेंट, ठीक है। तो हम फिर से पूरा लिख लेते हैं एक बार। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये पढ़ रखा है, ठीक है, जिसमें कैश पड़ा था, फर्नीचर पड़ा था, और आपने गुड्स पड़े थे, और आपके पास डेटर्स थे, ठीक है। इतनी सारी चीजें थी।
और यहाँ पे क्रेडिटर्स थे और कैपिटल तो वही है, ठीक है। इसमें कैश कितना था, 50,000 था, 5,000 का फर्नीचर था, 24,000 की गुड्स थी, है ना, और डेटर्स कितने थे, 16,000 के, ठीक है, नहीं सॉरी 15,000 के थे ना, हाँ 15,000 के थे, 12 वो 12 का सामान 15 में बेचा था ना। क्रेडिटर्स आपके कितने थे, 16,000 थे, क्रेडिटर्स थे आपके 16,000, और जो आपकी कैपिटल हो गई थी अब वो कितनी हो गई थी, 78,000, ठीक है। ये पिछली इक्वेशन है जिसको मैंने यहाँ पे लिखा है। आप क्या करते हो, रेंट पे कर रहे हो, तो जब कुछ भी मेंशन नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है किस में पे कर रहे होगे, कैश में, यानी कैश में से 1,000 कम होगा, ठीक है। 1,000 यहाँ पे कम होगा तो जो माइनस होता है उसको किस में शो कर देते हैं, ब्रैकेट में शो कर देते हैं, मतलब ये माइनस किया जाएगा, डिडक्ट होगा, ठीक है, ये डिडक्ट होगा। अब जब 1,000 यहाँ पे जब एक्सपेंस पे करते हो तो आपकी कैपिटल भी कम होती है, तो 1,000 से आपकी कैपिटल भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये भी फिगर हम किस में दिखाएंगे, माइनस है लेकिन दिखाओगे ब्रैकेट में, तो फिर हम इसको सॉल्व करते हैं, पूरा दिखाते हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 49,000, ठीक है। अब चाहे आप बाकी चीजों में 0 दिखा दो या फिर चाहे नहीं दिखाओ तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, ये 0, ठीक है। ये माइनस हो रही है फिगर, तो ये 5,000 ये रहेगा, 24,000 ये रहेगा, ये 15,000 हो जाएगा, ये हो जाएगा 16,000 आपका, 16,000, ठीक है, और ये आ जाएगा आपका 77,000, ठीक है। आया समझ में, ये अब आपकी न्यू इक्वेशन हो गई और यहीं पे ट्रांजैक्शन सारे खत्म हो गए, तो यही आपकी फाइनल इक्वेशन, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।